आखिर असल में गंगूबाई काठियावाड़ी कौन थी? जानिए रियल लाइफ गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में यह बातें। गंगूबाई काठियावाड़ी का असली नाम गंगा हरजीवनदास काठियावाड़ी था। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता बैरिस्टर थे। गंगा का लालन पोषण काठियावाड़ में ही हुआ। घर वाले उन्हें बेहतर शिक्षा देना चाहते थे, पर गंगा का पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह मुंबई जाकर हीरोइन बनना चाहती थी। 16 साल में घर छोड़ मुंबई पहुंच गई। एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के अनुसार 16 साल की उम्र में गंगा को अपने पिता के अकाउंटेंट रमणिकलाल से प्यार हो गया। घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, इसलिए दोनों भागकर मुंबई गए और शादी कर ली। इस शादी ने गंगा की पूरी जिंदगी बदल दी। जिस पर विश्वास कर घर छोड़ा उसने भरोसा तोड़ा। जिस रमणिकलाल पर भरोसा कर गंगा अपना घर और घर वालों को छोड़ आई थी, उसने गंगा को कमाथीपुरा में बेच दिया। जिंदगी के इतने बड़े धोखे के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। उन्होंने काठियावाड़, रमणीक और अपने सुनहरे अतीत को भुला दिया। अपने घर न जाकर कमाथीपुरा को ही अपना घर बना ली। अभिनेत्री बनने का सपना देखने वाली गंगा बतौर सेक्स वर्कर काम करने लगी। बहुत ही कम समय में वह कमाथीपुरा की सबसे अधिक मांग वाली सेक्स वर्कर बन गई। जो पैसे वह कमाती थी, उससे वह अपने लिए सोने के जेवर बनवाती थी। समय के साथ वह मामूली सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठियावाड़ी बन गईं। वेश्यालय ब्रॉथल की प्रमुख बनकर उन्होंने अपनी हुकूमत नहीं चलाई। वे लड़कियां जिन्हें झूठ बोलकर या धोखा देकर वेश्यालयों में बेचा गया था, उन्हें गंगूबाई घर वापस भेजने में मदद करती। वह अन्य सेक्स वर्कर्स के साथ मां की तरह व्यवहार करती थीं। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई किताब के अनुसार जब गंगूबाई 28 साल की थी, एक पठान उनके बारे में पूछते हुए शीला के वेश्यालय आ पहुंचा। आम ग्राहकों की तुलना में वह 6 फीट लंबा और थोड़ा भयानक दिखता था। पहले तो शीला उसे गंगू के पास नहीं जाने देना चाहती थी, पर उससे डरकर जाने दी। उन्हें लगा शायद गंगू संभाल लेगी, पर परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ। अब पठान हर कुछ दिन पर वहां आता और गंगू के साथ जबरदस्ती करता। उन्हें चोट पहुंचाता, गाली देता और पैसे भी नहीं देता। एक बार तो उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। करीम लाला ने अपनी बहन माना। अस्पताल से वापस आकर पठान के बारे में जानकारी इकट्ठी की। पता चला कि पठान का नाम शौकत खान है। वह डॉन करीम लाला के गैंग का मेंबर है। गंगूबाई करीम लाला उर्फ अब्दुल करीम खान से मदद की गुहार लगाई। करीम लाला महिलाओं की इज्जत करता था। उसने गंगूबाई को अपनी बहन मान लिया और उनकी मदद की। अगली बार जब पठान आया तो करीम लाला ने उसकी कई हड्डियां तोड़ दी और उसने घोषणा की कि गंगू मेरी राखी बहन है। अब अगर कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा तो वो उसे जान से मार देगा। डॉन की बहन बनने से रेड लाइट एरिया में गंगूबाई का दबदबा भी कायम हो गया। वेश्यालय हटाकर स्कूल की शुरू करने की बात। 1960 के दशक में कमाठीपुरा में सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुआ। गर्ल्स स्कूल और वेश्यालय दोनों एक जगह नहीं रह सकते थे। लोगों ने वेश्यालय बंद करने की बात की ताकि स्कूल में पढ़ रही बच्चियों पर कोई बुरा असर न पड़े, लेकिन यह बात भी सही नहीं थी कि वेश्यालय में लगभग एक सदी से रह रही महिलाओं को वहां से हटा दिया जाए। गंगूबाई आगे आई और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। गंगूबाई ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से की मुलाकात। राजनीतिक परिचितों की मदद से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने का वक्त तय हुआ। इस मीटिंग का उल्लेख आधिकारिक तौर पर कहीं नहीं है, लेकिन एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा है। इस मुलाकात में गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया के महत्व को समझाया और इसके रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में बताया। अपनी बुद्धि, सजगता और स्पष्ट विचारों से नेहरू जी को हैरान कर दिया। नेहरू ने उनसे सवाल किया कि वह इस धंधे में क्यों आई जबकि उन्हें अच्छी नौकरी या अच्छा पति मिल सकता था। गंगूबाई के जवाब ने जब जवाहरलाल नेहरू को निरुत्तर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई ने उसी मुलाकात में तुरंत नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा।
उन्होंने नेहरू से कहा कि अगर वो उन्हें गंगूबाई पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं तो वो ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। इस बात से नेहरू दंग रह गए और उन्होंने गंगूबाई के बयान से असहमति जताई। तब गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी, नाराज मत होइए। मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है लेकिन उसे खुद अपनाना मुश्किल है। नेहरू ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री ने जब खुद इस मसले पर हस्तक्षेप किया तो कमाथीपुरा से वेश्याओं को हटाने का काम कभी नहीं हुआ। आज़ाद मैदान में गंगूबाई का भाषण। 1960-70 के दशक में गंगूबाई काठियावाड़ी का कमाथीपुरा में काफ़ी नाम रहा। उनका मानना था कि शहरों में सेक्स वर्कर्स के लिए जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आज भी उन्हें मुंबई के आज़ाद मैदान मुंबई में दिए गए भाषण के लिए याद किया जाता है। बालिकाओं के समर्थन और महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ बैठक बुलाई गई थी जहाँ कई एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग आए थे। गंगूबाई को वहाँ वेश्याओं के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बुलाया गया था। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा, मैं घरवाली हूँ न कि घर तोड़ने वाली। उनका कहना था कि वेश्याएं पुरुषों की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर दूसरी महिलाओं को उनके हमले से बचाती हैं। गंगूबाई को आज भी बहुत आदर से याद किया जाता है। वो एक ऐसी कोठेवाली थी जिन्होंने व्यवसाय और धन को नहीं बल्कि महिलाओं को महत्व दिया। उनके जीवन का कैनवास कई उपाख्यानों और प्रेरक कहानियों के रंग से भरा हुआ है। उनकी मौत के बाद कई वेश्यालयों में उनकी तस्वीर भी लगाई गई और उनकी मूर्तियां भी बनाई गईं। संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर फिल्म बनाई है जिसमें आलिया भट्ट उनके किरदार में नजर आ रही हैं।